हाय गाइस, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि देयर मैसेज फॉर यू, यानी कि आपके पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। ये स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए है। ओके, तो चलिए अपने पर्सन से यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए ताकि आपको सही मैसेजेस मिल सके, आपसे रीडिंग पूरी तरह से रेजोनेट हो सके। ओके, तो चैनल पर नए हो यार तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ओके, और रीडिंग पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं इनको मेरी थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू। क्या बात है, स्ट्रेस कौन ले रहा है यार यहाँ पर? आप ले रहे हो क्या? तभी आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है, तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एक होंगे, हमारे भी सब ठीक होगा, बट तुम्हें निगेटिव होने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, हमारे रिलेशनशिप पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, हमारे प्यार पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। तुम्हें खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है। तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो या ले रहे हो, और अगर आप किसी पर अंधा भरोसा करते हैं तो आपके पर्सन आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, किसी पर भी अंधा भरोसा ना करें, क्योंकि आपके आसपास कोई तो है जो आपको, हो सकता है कि आपको भड़काया जा रहा हो। ठीक है, या तो इनका एनर्जी हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के रिलेशनशिप के खिलाफ भड़काए गए हों, तब इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, दूरियां क्रिएट की। अब ये पर्सन खुद के दिल का सुन रहे हैं, खुद के मन की सुन रहे हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद को। तो आपके पर्सन का मैसेज मुझे आपके लिए ये दिखाई दे रहा है कि ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे बेहद प्यार करते हैं। ये आपसे बेहद प्यार करते हैं। मुझे इनका फर्स्ट मैसेज यही दिखाई दे रहा है, थंडरबोल्ट। ये आप दोनों के रिलेशनशिप में जो टावर मोमेंट आ चुका है उसको लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, बर्डन ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया है अपनी बेवकूफ़ियों से, अपने मूर्खता से। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। मैं इनको मूर्ख नहीं कह रही हूँ, मैं इनको बेवकूफ़ नहीं कह रही हूँ। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। काम का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इन पर, इनका वर्क भी कुछ खास नहीं चल रहा है। थंडरबोल्ट थोड़े से गुस्सा मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से गुस्से में तो मुझे आप भी दिखाई दे रहे हैं कि और कितना वेट कराएगा या कराएगी इंसान मुझे, इस टाइप का मुझे को वेट कर। आप ऐसे मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि नो नो नो, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तुम्हें अपने दिल की सुननी है, अपने दिल का सुनना है, अपने दिल का सुनो, प्यार महसूस करो। क्या डेली बात करना फ़ोन पे, कॉल्स पे, मैसेजेस पे ज़रूरी है? क्या हमारा प्यार सिर्फ ऐसा है कि हम फ़ोन से, कॉल से बात करेंगे तभी सब ठीक रहेगा, तभी हम प्रेमी कहलाएंगे? क्या प्यार में हमेशा बात करना ज़रूरी होता है? फ़ोन कॉल्स पे बात करना ज़रूरी है? महसूस करो उस प्यार को जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ। महसूस करो, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम भी महसूस करो। क्या तुम मुझे महसूस कर पाती हो? मैं तुम्हें हर पल अपने आसपास महसूस करता हूँ। तुम तो मुझ में ही रहती हो, तुम कोई अलग थोड़ी ना हो, तुम मुझ में ही रहती हो। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पास्ट में लोगों का कहा सुना, मैंने हमारे बीच दूरियां क्रिएट की, मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से हमारे बीच दूरियां आई, टावर मोमेंट आया। आई एम सॉरी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करने लग गया हूँ, क्या फ़ील कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने आसपास हर पल इमेजिन कर रहा हूँ, हर पल तुम मेरे, हर पल मेरे दिल में, मेरे ख्याल में रहती हो, 24 घंटा सिर्फ तुम छाए हुए हो मुझ पर। मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है,
मुझे यूनिवर्स पर, गॉड पर पूरा ट्रस्ट है कि हम एक ज़रूर होंगे, हम एक दिन ज़रूर एक होंगे, क्योंकि तुम तो मेरे ही काउंटर पार्ट हो, तुम तो मेरा ही हिस्सा हो। हम दोनों तो एक ही हैं, हम कोई अलग थोड़ी ना हैं। जिसके लिए तुम रोती हो, जिसके लिए तुम रोते हो, जिसके लिए ओवर थिंकिंग करते हो, जिसके लिए स्ट्रेस लेते हो, हम कोई अलग थोड़ी ना हैं, हम तो एक ही हैं। महसूस करो मुझे, मैं तो तुझ में ही हूँ, मैं तो तुम में ही हूँ। महसूस करो उस प्यार को जिसे खुदा ने हमें दिया है। आई थिंक आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों मुझे मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो यहाँ पर। डेफिनेटली यार, मुझे 555 दिखाई दिया। डेफिनेटली यहाँ पर कई लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। दी फुल न्यू बिगनिंग होगा इनके साथ, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपकी तरफ आएंगे। डेफिनेटली आ रहे हैं आपके पर्सन। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको निगेटिविटी से दूर रहना है, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना होपफुल रहेंगे, उतना ही जल्दी आप इनको अट्रैक्ट करेंगे, अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप निगेटिव होते हैं तो थोड़े से भटक जाते हैं, तो ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो तो ध्यान रहे, आप जैसा सोचेंगे वैसा सामने वाला पर्सन भी फील करेगा, वैसा सोचेंगे, ठीक है। मिरर करते हैं एक दो, यानी कि मिरर कर रहे हैं राइट नाउ आप दोनों एक दूसरे को। तो जितना हो सके होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें, तभी आप इनको जल्दी अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं और इनके आने से आपका लाइफ टोटली चेंज हो जाएगा, टोटली। सेलिब्रेशन, वाओ, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, होने वाला है। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, होने वाला है। यस, आप दोनों एक होने वाले हैं। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है यूनिवर्स पर, गॉड पर, बट होगा कब? सही टाइमिंग पर। और सही टाइम कब आएगा? डिवाइन टाइमिंग पर होगा सब। जितना हो सके खुद को, कई लोग ना मुझे यहाँ पर थोड़े से गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, तो नो नो नो, ऐसा बिल्कुल भी ना रहे। सामने वाला पर्सन आपका ट्विन फ्लेम से अगर डील कर रहे हो ना, तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखना है, कंट्रोल, अपने गुस्सा को कंट्रोल कीजिए। जो निगेटिविटी आपके माइंड में आ रहा है ना, आपके थॉट में आ रहा है, उसे कंट्रोल कीजिए। अपनी इनर वॉइस का सुने, अपने इंट्यूशन का सुने। हो सके तो थोड़ा सा, कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करें। आप खुद में आपको उतरना है, टर्निंग इन, ओके। कॉन्शियसनेस, देखिए ये कार्ड भी मुझे यही कह रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, हर पल पॉजिटिव रहना है। आपके कार्ड्स में ना आजकल बहुत ही ज़्यादा आ रहा है यार कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आपके कार्ड्स में आ रहे हैं कॉन्शियसनेस, टर्निंग इन, गाइडेंस, कंट्रोल, स्ट्रेस। देखिए आपके कार्ड्स में आ रहा है कि आपको हर पल खुद को पॉजिटिव रखना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहें। आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने लग गए हैं। तो यस, वर्क कर रहा है आपका पॉजिटिव रहना, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। जो आप कर रहे हैं, आपका पेशेंस, आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। होगा, सब ठीक होगा, ओके। रिसेप्टिविटी, जो आ रहा है आपके लाइफ में उसे आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कुछ भी आ रहा है, जैसे कि ये सेपरेशन है आप दोनों के बीच, तो इसे एक्सेप्ट कीजिए। ओके ओके, बढ़िया है, हम तो एक होंगे, हम तो एक ही हैं, हम एक होने की ज़रूरत ही क्या है। हाँ, हम तो एक होंगे, अभी भी हम एक ही हैं, ऐसा सोचें। आप दोनों एक ही हैं, देख रहे हो ना, दी लवर्स, एक ही हो। एक तो उन्हें होना होता है ना जो अलग होते हैं। आपको क्या लगता है आप अलग अलग हो? बताएं मुझे। रिसेप्टिविटी का कार्ड यही कहता है कि आपको एक्सेप्ट करना है जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो आ रहा है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है,
खुद में मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है, मैच्योर होने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों वाला हरकत ना करें, जैसे कि पता नहीं ये कब आएगा ये कब आएगी, इस तरह का हरकतें ना करें। थोड़ा सा मैच्योरिटी लाए, खुद से लव करें, सेल्फ लव करें। ओके, ओके। द क्रिएटर, आपको अपनी लाइफ को क्रिएट करने हैं, आपको अपनी लाइफ को क्रिएट करने हैं, अपने लाइफ का क्रिएटर बनना है, राजा या रानी बनना है। और आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपको फील कर पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ये पर्सन होपफुल हो रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी आई एम सॉरी डेफिनेटली आपके पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं ये। पॉलिटिक्स, तो आपके पर्सन आपसे आगे ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई आप दोनों के रिलेशनशिप को आपको इनके खिलाफ भड़काता हो तो आप प्लीज़ उनकी बातों में ना आएँ। हाँ, इन्होंने आपके साथ हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ कुछ चीटिंग किया हो, बट आपको इन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन सही होकर आते हैं तो आपको इन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है, आप इन्हें माफ़ कर दें, आपके पर्सन ये कह रहे हैं। और यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको देखना है कि अगर ये पर्सन आते हैं तो क्या ये पर्सन सही बनकर आए हैं कि वैसे ही हैं। अगर सही है तो एक्सेप्ट करें, नहीं तो जाने दें, क्योंकि न्यू लव का एंट्री भी हो रहा है आपकी लाइफ में। हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए क्या है, बट पता नहीं ये सब मैंने क्या एनर्जीज निकाली, जो मैंने एनर्जी ग्रैब की मैंने वही सब आपको बताया डियर। ओके, तो यस, आप थोड़ा सा समझें। इनोसेंस, देखिए आप ना काफ़ी ज़्यादा भोले हो, पता है यहाँ पर कई लोग, मैं निगेटिव कमेंट्स करने वालों की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर कई लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो आपको ऐसे ही पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में सब सही होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच मुझे सब ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ऐसे इंसान से आपको बचने की ज़रूरत है। मोरालिटी, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आएंगे, आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे, बट ये बंधन में बंधे हुए हैं, कोई तो इनको रोक रहा है। आई थिंक थर्ड पार्टी जो कोई है वो आप दोनों को एक होने नहीं ले दे रहा है। वो थर्ड पार्टी जो कुछ भी हैं, आप दोनों का कास्ट रिलेशन हो सकता है अलग, वो थर्ड पार्टी इनको रोक रहा है, जहाँ पर ये पर्सन बंधे हुए हैं। ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे हैं, जिस वजह से ये पर्सन स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। बट ये आएंगे सही टाइम पर आएंगे। फ्रेंडलीनेस, और जब ये पर्सन आएंगे तो शुरुआत में ऐसा दिखाएंगे कि चलो हम फ्रेंड्स ही बनकर रहते हैं, इस टाइप का हो सकता है कुछ दिखाए, बट इनके ऐसे दिखावे में ना आए। इनका रियल फीलिंग्स तो आपके साथ ये है ना, बताएं मुझे। टू ऑफ कप्स का भी कार्ड होता है, टू ऑफ कप्स का भी कार्ड होता है। फ्रेंडलीनेस, आप दोनों का कास्ट रिलेशन अलग हो सकता है, अगर ये नहीं तो आप दोनों का थिंकिंग अलग हो सकता है, या तो आप दोनों अलग अलग सिटीज़ से हो सकते हैं, कंट्री से हो सकते हैं, स्टेट से हो सकते हैं। बट किससे डील कर रहे हो? अपने ट्विन फ्लेम से, यहाँ पर कई लोग, ठीक है। ट्विन फ्लेम बोल रही हूँ तो यहाँ पर हर कोई तो नहीं होगा, एकाकी होंगे, ठीक है, जो आप दोनों का मुझे सच्चा प्यार दिखाई दे रहा है। और अगर आपके ट्विन फ्लेम ने आपके साथ चीटिंग भी किया है तो होता है, ठीक है। ऐसा ना सोचें कि ट्विन फ्लेम क्या ऐसा करते हैं, हाँ करते हैं, होता है ऐसा। तो जिनसे डील कर रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम है, और इनके साथ आपका एक होना निश्चित है, ठीक है। आपके पर्सन भी आपसे खुद कह रहे हैं कि आप दोनों एक होंगे, ज़रूर एक होंगे। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है इन पर, यूनिवर्स पर। इसके लिए थोड़ा सा देरी होगा, बट आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। ओके, राइट नाउ हम इनकी फीलिंग्स देखें कि क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। ये तो हम देख लिए कि इनकी एनर्जीज़ क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। हाँ, मैंने इनके शब्दों में नहीं कहा,
माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं उनका राइट नाउ फीलिंग्स इनके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो इनके लिए, उनकी करेंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। पेज ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, ये आपको बेहद मिस कर रहे हैं। आप दोनों की लाइफ में स्टेबल लाइफ लाना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, उदास हैं। अपने वर्क पर भी ये पर्सन फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉप कर रहे हैं। द स्टार, ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, इनको लगता है कि आप इनके स्टार हो, इनके लाइफ का, आपके होने से ही इनकी लाइफ में खुशियाँ हैं, इनकी लाइफ में बहार है, आप इनके लिए लकी चार्म हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। ये आपके लिए ये सब मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेफिनेटली। किंग ऑफ पेंटिकल्स। फ़िलहाल ये पर्सन जो अपने वर्क पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाँ दे तो नहीं पा रहे हैं बट अपना पूरा फोकस अपने वर्क पर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे थोड़ा सा ध्यान हटाना चाहते हैं बट नहीं हटा पा रहे हैं। दी हाई प्रीस्टेस, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अगर पहले इन्होंने अपने दिमाग से चले, अगर दिमाग का सुना, तो ये पर्सन अब अपने दिल का सुनने लग गए हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल होने लग गए हैं। एक कार्ड और निकालना चाहूँगे। दी डेविल। ओह, ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, डेफिनेटली आपके करीब आना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, इंटीमेसी फील कर रहे हैं आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं। ये तो मुझे यही सब करते हुए सोच रहे हैं, यानी कि सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोच रहे हैं आपको हग करना है, इन्हें आपको किस करना है, डेफिनेटली आपके करीब आना है इनको। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर, आप सिर्फ इनके हो, इस टाइप का। डेफिनेटली हो सकता है कुछ मैरिज का इश्यूज़ हुआ हो, अगर नहीं तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको छोड़कर इन्होंने किसी से मैरिज कर ली, तो पछतावा है उस चीज़ का। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड में आपको दिखाई दे ही रहा होगा, बट ये पर्सन आपको स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। चांसेस है कि इन्होंने आपको पास्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको घोस्ट किया, ऑप्शंस की तरह लिया। इनकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकता है आपके अलावा, तो आपको हमेशा इस पर्सन ने ऑप्शंस की तरह देखा, ऐसा हो सकता है जिसका पछतावा इस पर्सन को हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। थोड़े से पर्सन मुझे गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस हो जो आपके पर्सन को ऐसा लगता है, जिसको लेकर या तो आप गुस्से में हो या तो आपके पर्सन। मुझे तो दोनों का मिरर एनर्जी दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, वो भी थोड़े से गुस्से में, आप भी थोड़े से गुस्से में, ये दिखाई दे रहे हैं। बट दोनों चाहते हो आप दोनों के बीच सब सही हो, आप दोनों का मैरिज हो, आप दोनों का सब ठीक हो, आप दोनों के बीच ऐसा आप दोनों ही चाहते हैं। तो यही थी हमारी आज की रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।